टैलेंट या डिसिप्लिन। कुछ लोगों में बहुत टैलेंट होता है, डिसिप्लिन शायद ना भी हो। वो अपने टैलेंट के बेस पे हर चीज पाना चाहते हैं, हर चीज जीतना चाहते हैं। इसी तरह कुछ लोग डिसिप्लिन होते हैं, उनमें टैलेंट ना भी हो, वो अपने डिसिप्लिन के बेस पे सब कुछ पाना चाहते हैं, सब कुछ जीतना चाहते हैं। इशू ये है कि आपके अंदर कौन सी चीज होनी चाहिए, या दोनों होनी चाहिए, कितने प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, क्या आपको करना चाहिए। यह भी पॉसिबल है कि आपके अंदर टैलेंट ना हो, डिसिप्लिन हो, या डिसिप्लिन हो, टैलेंट ना हो, तो क्या उससे आपकी प्रोग्रेस रुक जाएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नरेश चंद गोयल, a former bureaucrat with 36 years of experience in the government. Now I'm a motivational speaker and a life coach. मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं कि क्या करना चाहिए, आपके पास कौन सी चीज है, कौन सी चीज नहीं है, तो कैसे उसको बैलेंस करें। इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको बहुत इंसाइट मिलेगी, साथ साथ बहुत मोटिवेशन भी मिलेगी। हो सकता है आपके अंदर टैलेंट ना हो, डिसिप्लिन हो, तो कैसे आप काम चलाएं, या डिसिप्लिन हो, टैलेंट ना हो, जो भी हो, जैसा भी हो, कॉम्बिनेशन कैसा हो, उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं टैलेंट की। टैलेंट क्या चीज है? टैलेंट वो चीज है, वो स्किल है जो किसी इंसान में होती है, जो दूसरों के अंदर थोड़ी कम होती है, यानी कि आपके अंदर थोड़ी उससे ज्यादा होती है। स्किल मतलब कोई काम करने की शैली ऐसी हो, कोई काम करने की ट्रिक हो जो आप दूसरों से ज्यादा बेटर कर पाते हैं, ज्यादा इजीली कर पाते हैं और कम टाइम में कर पाते हैं, वो आपका टैलेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, बॉल और बैट सबको खेलना आता है, लेकिन जो खेलना सचिन तेंदुलकर को आता है या विराट कोहली को आता है, जिस तरह से खेलना, उस तरह से हमको नहीं आता, इसलिए हम उतने बड़े क्रिकेटर नहीं है। इसी तरह एक्टिंग हम सबको आती है, मैं भी इस समय एक्टिंग कर रहा हूं, लेकिन वो लेवल की एक्टिंग जो अमिताभ बच्चन कर लेते हैं, शाहरुख खान कर लेते हैं, सलमान खान और बड़े सितारे कर लेते हैं, वो शायद मुझे नहीं आती होगी, तो मैं एक्टर नहीं हूं। लेकिन टैलेंट कुछ ना कुछ जरूर आपके अंदर होता है। जब बचपन से ही हमें बहुत चीजें सिखाई जाती हैं, संस्कार सिखाए जाते हैं, हमारे अंदर क्या टैलेंट है, आपके अंदर क्या टैलेंट है, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। बचपन से ही जैसे हम सुनते आए हैं, पालने में ही पता लग जाता है कि इसके अंदर क्या टैलेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल, हम लोग, जैसे मैं गोयल हूं, हम मारवाड़ी कम्युनिटी से आते हैं, हमारे अंदर कैलकुलेशंस का टैलेंट तो हमेशा से ही रहता है। कैलकुलेशन बड़ी फास्ट आती है हम लोगों को, तो ये टैलेंट है, ये बर्थ से ही है। किस लेवल का है, कितना है, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अब सवाल ये है, क्या आपके अंदर टैलेंट है? हो सकता है कोई टैलेंट ना भी हो, लेकिन इसमें डरने की, घबराने की कोई बात नहीं। यदि आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, तो आप अपने अंदर पहचानिए आपके इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल कपिल देव, उनको अंदर टैलेंट था कि नहीं उन्हें पता नहीं, लेकिन उनको इंटरेस्ट था बैट बॉल खेलने में, तो उस इंटरेस्ट को उन्होंने पहचाना और उसको डेवलप किया, इतना डेवलप किया कि वो टैलेंट बन गया। इसी तरह से शाहरुख खान, पता नहीं क्या इंटरेस्ट था, ये लेकिन था कुछ करना है, एक्टिंग टाइप कुछ चीज करनी है, एक्टिंग टाइप कुछ चीज करनी है, तो धीरे धीरे उन्होंने उसको डेवलप किया और उनका एक्टिंग ही टैलेंट हो गया। ऐसे ही फिल्म स्टार जितने भी, डांस का टैलेंट है किसी में अंदर, आप अपने अंदर पहचानिए आपके इंटरेस्ट क्या है, उस इंटरेस्ट को लेकर चलिए, उसको डेवलप करिए, मेहनत के साथ, कमिटमेंट के साथ, डिसिप्लिन के साथ और लगातार प्रैक्टिस के साथ। तो वो जो आपका इंटरेस्ट है वही आपका टैलेंट बन जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट जो है एक इशारा करता है, एक इंडिकेट करता है कि इस फील्ड में आप अपना टैलेंट बना सकते हैं। यदि आपके अंदर नहीं भी है तो उस लोगों में पहले से पता लग जाता है, लेकिन अक्सर नहीं पता लगता, क्योंकि हमारा सोशल स्ट्रक्चर उस तरह का है। तो आप अपने आप देखिए अपने अंदर, आप 17, 18, 19, 20 ईयर्स के हैं, आपको किस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है? आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, आपको पोएट्री में इंटरेस्ट आ रहा है,
एक्टिंग में इंटरेस्ट आता है, डांस में आता है, फाइटिंग में आता है, या किसी स्पोर्ट्स में आता है, आर्मी की यूनिफॉर्म में आता है, कुछ भी आ सकता है। आपको यूनिवर्स इशारा करेगा, आपको बताएगा कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, उसको लेकर चलिए। आप टैलेंट नहीं है कोई बात नहीं, घबराने की कोई भी बात नहीं है, आप इसको डेवलप कर सकते हैं। तो मेरी एडवाइस ये है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलता हूं कि आप अपने अंदर पहचानिए, थोड़ा मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करने से आप अपने अंदर जाएंगे। मेरा मेडिटेशन का चैनल है क्वांटम हेल्थ कम्युनिटी, उसका लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन में होगा, उसे ज्वाइन कीजिए। मैं हर वीक मेडिटेशन कराता हूँ सैटरडे को शाम को, और मेडिटेशन टेक्निक्स बहुत है उसके अंदर। जब आप ये करेंगे तो आप अपना इंटरेस्ट पहचान लेंगे, आपका इंटरेस्ट किस चीज में आ रहा है, और धीरे धीरे आप उसे डेवलप करेंगे। मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मैं लाइफ कोच भी हूँ, तो आप उसको डेवलप करके उसको अपना टैलेंट बना लेंगे। और बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आपको सिर्फ इशारा चाहिए, और इशारे को पहचानने की ताकत चाहिए, और उसको डेवलप करने की ताकत चाहिए। मेहनत तो थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। कौन सा ऐसा काम है जिसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, और जितनी आप मेहनत करेंगे उतना उसका फल पाएंगे। हर काम मेहनत से होता है। याद रखिए, हम जितने सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं, उनको उस स्टेज पर देखते हैं जब वो सक्सेसफुल हो गए हैं। उनकी लाइफ जर्नी हम नहीं देखते, उन्होंने कितना हार्ड वर्क किया है, कितना डिसिप्लिन से काम किया, कितना कमिटमेंट उनके अंदर है। वो जर्नी आप शुरू करेंगे आज से ही, तो आप भी उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मेहनत करते करते आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो अपना इंटरेस्ट पहचानिए, अपने आप को देखिए, इंटरेस्ट के साथ चलिए। जो भी आपको आता हो, कुछ भी आ सकता है, कोई भी इंसान कुछ भी बन सकता है। एक रामेश्वरम में सामान्य घर में पैदा होने वाला व्यक्ति भारत का सबसे बड़ा रॉकेट साइंटिस्ट बन सकता है, और उसके बाद भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। रामेश्वरम जैसा आइलैंड छोटा सा, मैं घर उनके गया हूं, अब्दुल कलाम जी के घर पे गया हूं, छोटा सा घर है, वो भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं, क्योंकि टैलेंट उस तरह का है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक धोती कुर्ते वाला, धोती वाला आदमी, कुर्ता भी नहीं हो, धोती वाला आदमी भारत को आजादी दिला सकता है। क्या टैलेंट है, क्या कमिटमेंट है। तो आप भी कर सकते हैं। आप यू आर नो लेस, आपके अंदर भी सारी शक्तियां हैं, जरूरत है उनको पहचानने की। मैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में ये सब चीजें सिखाता हूं। क्वांटम हेल्थ कम्युनिटी में आइए, जुड़िए, और आप भी सीखिए। आप इधर उधर मत भटकिए, परेशान मत होइए। परेशान होने जैसी कोई चीज नहीं है, सिर्फ एक लाइन पे आपको लगना है, और लाइन पे आप जरूर लगेंगे, आप ये चीजें फॉलो करेंगे। तो ये तो बात हुई टैलेंट की। अब दूसरी चीज, डिसिप्लिन। क्या अकेले टैलेंट से काम चल जाएगा? डिसिप्लिन क्या चीज है, इसको भी देख लेते हैं। डिसिप्लिन का ये मतलब होता है कि आप जो काम करने चले हैं, जिस लगन से, जिस मेहनत से, जिस टाइम से, उस पर लगे रहिए। यदि आज आपको 4 पेज लिखने हैं तो लिखने हैं। यदि आपको स्कूल जाना है यूनिफॉर्म पहनकर तो जाना है। होमवर्क करना है तो करना है। ये डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए। आपने अपने आप से जो कमिट किया है, आपको जो जो करना है वो आपको करना है, तभी आपका डिसिप्लिन, तब आपका कमिटमेंट सामने आएगा। टैलेंट की बात एक तरफ हो चुकी, डिसिप्लिन उतना ही जरूरी है जितना टैलेंट जरूरी है। आपके अंदर टैलेंट भरा रहे, डिसिप्लिन ना हो तो काम नहीं चलेगा। तो जो भी आपने डिसिप्लिन फिक्स किया है, जो भी कमिटमेंट अपने साथ किया है, जो भी काम करने का, जैसा भी काम करने का, जिस समय करने का, उस समय करिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं कुछ अफर्मेशंस लिखता हूं, लिखते 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 सुबह मॉर्निंग के करीब 5:30-6 o'clock के बीच कई बार वो रह जाती है। तो मुझे एक आइडिया आया कि 5:30 to 6 के बीच में जिस दिन मैं नहीं करता हूं और बाद में करता हूं तो इफेक्टिव नहीं होती है। तब एक सडनली मुझे स्ट्राइक किया,
डेली मैं 5:30 to 6 के बीच में कमिटमेंट, अपनी अफर्मेशन लिखता हूँ, अपने मन से लिखता हूँ, मन के अंदर जाके लिखता हूँ। उस समय भगवान मेरे साथ होते हैं। और जब मैं ये काम जिस दिन नहीं करता हूं, वो मुझे आके ढूंढते हैं, ये कहाँ गया आज, ये मेरे पास आने वाला था, ये कहाँ गया, वो मुझे ढूंढते हैं। तो उसी को फॉलो करके मैंने वो डिसिप्लिन पक्का कर लिया है। एवरी डे, ऑलमोस्ट 30 days इन अ मंथ, मैं उसी टाइम पे बिटवीन 5:36, 2-4 मिनट इधर उधर फर्क नहीं पड़ता, मैं उसी टाइम पे वो सब इन्फॉर्मेशन करता हूँ। ये डिसिप्लिन में फॉलो कर रहा हूँ। जब आप डिसिप्लिन फॉलो करते हैं ना, तो यूनिवर्स आपका साथ देता है, यूनिवर्स आपके साथ होता है, क्योंकि यूनिवर्स भी एक डिसिप्लिन में चलता है। अनडिसिप्लिन कुछ नहीं है वहां पर। सनराइज होना है, सनसेट होना है, टाइम पे बारिश आनी है, टाइम पे धूप पड़नी है, टाइम पे इवनिंग होनी है, टाइम पर अंधेरा होना है, पूरा डिसिप्लिन है यूनिवर्स में। और आप भी डिसिप्लिन में रहेंगे तो यूनिवर्सल एनर्जी आपके साथ रहेगी, क्वांटम वर्ल्ड आपके साथ रहेगा, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो डिसिप्लिन इतना जरूरी है। अब बात आई कि कौन ज्यादा जरूरी है, किससे काम चल जाएगा, टैलेंट से काम चल जाएगा या डिसिप्लिन से काम चल जाएगा, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। मेरा ऐसा मानना है, टैलेंट प्लस डिसिप्लिन ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है आपके लिए। आप दोनों को साथ साथ रखिए, एक को लेके दूसरे को मत भूलिए। टैलेंट बहुत अच्छा है, साथ साथ डिसिप्लिन भी आप करेंगे तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। हर आदमी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, हर आदमी बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है यदि उसके अंदर टैलेंट है, यदि डिसिप्लिन है। टैलेंट डेवलप किया जा सकता है, डिसिप्लिन डेवलप किया जा सकता है, और दोनों कॉम्बिनेशन भी आपको करने हैं। फ्रेंड्स, इन कामों में मेहनत तो लगेगी, हार्ड वर्क तो लगेगा, बट नथिंग वर्थ इज अचीवेबल विदाउट हार्ड वर्क। जितना हार्ड वर्क करेंगे उतनी उसकी वर्थ होगी। तो आप दोनों चीज डेवलप कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए। आई एम विद यू, मेरे साथ जुड़ जाइए क्वांटम हेल्थ कम्युनिटी में, लिंक नीचे दिया हुआ है। आपको जहां भी जो भी स्टेप्स पे मेरी जरूरत पड़ेगी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। आप अपने आप भी कर सकते हैं, आपके अंदर पूरी पावर है, बहुत एनर्जी है आपके अंदर। यूथ बच्चे मैं देखता हूं, 25, 26, 30 ईयर्स के बच्चे बड़े एनर्जी से भरे हुए हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि वो मिसगाइडेड है। जो गाइडेंस मैं अभी आपको दे रहा हूं, ये गाइडेंस देने वाला कोई नहीं मिलता, उनको बहुत कम लोग मिलते हैं, वो मिसगाइडेड है। मिसगाइडेड यूथ बड़ी खतरनाक चीज है। उसी यूथ की एनर्जी को, जो एनर्जी उनके अंदर है, जो मिसगाइडेड है, वो गाइडेंस उसको मिल जाए तो हर यूथ एक भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, कुछ भी बन सकता है, कुछ भी लाइफ में अचीव कर सकता है। बड़ी से बड़ी जॉब, ज्यादा से ज्यादा पैसा, जितना चाहे, जो चाहे। तो फ्रेंड्स, मेरा पर्पस ये था इस वीडियो का कि आपको गाइडेंस दूं अपने एक्सपीरियंस से विद माय 30 years इन द गवर्नमेंट, एंड उसके बाद मेरी मोटिवेशन स्पीकिंग, मेरी लाइफ कोच का एक्सपीरियंस। मैं IAS वालों को ट्रेनिंग देता हूँ, खुद भी हूँ, और उनको ट्रेनिंग देता हूँ, उनके इंटरव्यू देता हूँ हर साल, और टॉप पे लोग आते हैं मेरे से, रेगुलर प्रैक्टिस कोचिंग लेते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं और आपकी हेल्प करूं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये मेरा चैनल अच्छा लगा हो, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपको ऐसी ऐसी वीडियोस, ऐसे ऐसे मोटिवेशन की स्पीच बहुत मिलेंगी। मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ, मैं हर व्यक्ति को, हर बंदे को, और आपको सबसे टॉप पर देखना चाहता हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कीजिए, और लाइक माइंडेड जो आपके लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, और भी, उनको भी शेयर कीजिए इसे। ये नहीं है कि वो अगर वो बढ़ गए तो आप नहीं बढ़ पाओ, हर आदमी बढ़ सकता है। और एक बात बता दूं, यदि आप शेयर करेंगे तो आप सबसे पहले बढ़ेंगे, वो बाद में बढ़ेंगे। ये मत सोचिए कि उनके बढ़ने से आप नहीं बढ़ेंगे, आप सबसे पहले बढ़ेंगे, सबसे तेजी से बढ़ेंगे, क्योंकि जो नॉलेज शेयर करते हैं तो शेयर का जो पार्ट है वो आपको पहले ही मिल जाता है। शेयर दिस नॉलेज, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, and get connected to me. Thank you very much.